नमस्कार दोस्तों। देश की संसद, लोकतंत्र का मंदिर, सर्वोच्च मंदिर सुरक्षित रहे, महफूज रहे, ये चिंता पूरे देश को होती है। अगर लोकतंत्र की आत्मा पर किसी भी तरह से चोट होती है तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक गलत संदेश जाता है। आतंकी हमला जब 2001 में हुआ था तो देश के मस्तक पर चोट लगी थी, देश के स्वाभिमान पर चोट लगी थी। लोकतंत्र के मंदिर को नष्ट करने का जो प्रयास किया गया था उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ था और सुरक्षा के ऐसे इंतजाम उसके बाद से किए गए थे कि वहां परिंदा भी पर न मार पाए। सुरक्षा में कभी भी कोई सेंधमारी ना हो, इसके लिए 365 दिन 24 घंटे हमारे सुरक्षाकर्मी अनवरत लगे रहते हैं और आधुनिक तकनीकी से लैस होकर के पूरी आधुनिक व्यवस्था के तहत स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग, सर्विलांस, इस तरह का इंतजाम होता है कि संसद की सुरक्षा में किसी भी तरह से कोई व्यवधान नहीं हो। दोस्तों, इस बार भी सुरक्षा के बहुत व्यापक इंतजाम हो रहे हैं। इतिहास में शायद पहली बार होगा कि इस तरह के अभूतपूर्व इंतजाम संसद की सुरक्षा के लिए किए जाएंगे, लेकिन किसी आतंकवादी हमले की आशंका से नहीं, सुरक्षा में किसी अराजकता की सेंधमारी की आशंका से नहीं, बल्कि एक महामारी की आशंका से। कोविड-19 का प्रकोप जिस तरह से पूरे देश, पूरी दुनिया में फैल रहा है, उससे संसद महफूज रहे, संसद की कार्यवाही में भाग लेने वाले हमारे सांसद महफूज रहें, सुरक्षित रहें, पत्रकार सुरक्षित रहें, वहाँ के कर्मचारी सुरक्षित रहें, हमारा संसद परिसर सुरक्षित रहे और लोकतंत्र के मंदिर को कोविड से मुक्त रखा जाए, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। तो इस बार संसद का नज़ारा पूरी तरह से बदला बदला नजर आएगा। जो चहल पहल होती थी वो चहल पहल शायद गायब होगी, क्योंकि संख्या भी लिमिटेड कर दी जाएगी। पत्रकार 100 से ज़्यादा नहीं जा सकेंगे और जो भी पत्रकार जाएंगे उनका पहले कोविड टेस्ट किया जाएगा। इसी तरह से जो भी सांसद संसद की गतिविधि में, संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे, उनको 72 घंटे पहले टेस्ट कराना होगा। इसी तरह का टेस्ट कर्मचारियों का होगा और जो भी लोग संसद में जाएंगे उन सभी का प्रॉपर कोविड टेस्ट होगा और उनकी नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले पाएंगे। और सभी सांसद एक साथ कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे, इस तरह का भी इंतजाम होगा। और लोकसभा और राज्यसभा फर्स्ट हाफ में चलेगी तो लोकसभा सेकेंड हाफ में चलेगी। इस तरह के भी इंतजाम किए जाएंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का जो मानक है, एसओपी है, उसका पालन हो सके। और संसद के इतिहास में हाल के दिनों में या कई दशकों के बाद ये पहली बार होगा कि जब दोनों हाउस का इस्तेमाल दोनों हाउस की गतिविधियों के लिए किया जाएगा, साझा गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होगा। दोनों हाउस के चैम्बर, वहाँ की जो दीर्घा है, वहाँ का जो स्पेस है, जो कार्रवाई के लिए जो जगह है, वो साझा रूप से इस्तेमाल होगी। राज्यसभा के जो सांसद होंगे वो लोकसभा की दीर्घा में भी बैठेंगे और इसी तरह से लोकसभा के जो सांसद हैं वो उस तरफ भी बैठेंगे। एक केबल होगा जोड़ने वाला, अल्ट्रा वायलेट प्रकाश होगा, कीटाणुनाशक प्रकाश, इस तरह के इंतजाम होंगे। यानी कोई भी ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी छोड़ी नहीं जा रही है कि जिससे सुरक्षित रखा जा सके, संसद के वातावरण को कोविड से मुक्त रखा जा सके। बहुत ही अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। तो जब संसद की कार्रवाई 14 तारीख से शुरू होगी, 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, तो निर्बाध रूप से अनवरत चलाई जाएगी। छुट्टी नहीं होगी बीच में, क्योंकि अगर छुट्टी के दौरान कोई सांसद यात्रा करता है और उससे सेहत को कोई संकट उत्पन्न हो तो उस आशंका को टालने के लिए ये इंतजाम भी किया गया है। दोस्तों, ये स्थिति बहुत ही अभूतपूर्व है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ये संकेत है कि अभी कोविड का संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। देश की संसद से भी यही संदेश दिया जाएगा कि अभी महामारी का संकट टला नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग के जितने भी नॉर्म्स हैं, एसओपी हैं, उसका पालन हम सभी को करना है। संसद में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो, ये इंतजाम, ये व्यवस्था भी की जाएगी, क्योंकि विपक्ष की मांग है कि वो सारे इश्यूज पर चर्चा चाहते हैं। एलएसी का मुद्दा है, कोरोना महामारी पर भी चर्चा होगी जिसके लिए सारे इंतजाम हो रहे हैं, रोजगार का मुद्दा है, जीएसटी का मुद्दा है और भी तमाम मुद्दे जो अपोजिशन उठाता रहा है। नीट और जेईई का एग्जाम का भी मुद्दा शायद उठे, लेकिन इस बार संसद में जो एक अलग चीज और भी नजर आ सकती है कि कहीं कोई हंगामा नहीं होगा। हंगामा होगा भी, अगर कोई चिल्लाना चाहता है, शोर मचाना चाहता है, तो अपनी सीट से ही मचाएगा।
लोकसभा अध्यक्ष के चेयर के सामने आके या राज्यसभा के सभापति के चेयर के सामने आकर के हंगामे की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जिसके लिए इतना इंतज़ाम किया जा रहा है, अगर इस तरह का हंगामा होता है, इस तरह से लोग दीर्घा में इकट्ठे होंगे, तो वो एसओपी टूट जाएगी। यानी सबको संयम का भी पालन करना होगा और देश की संसद एक अनुशासन का, एक संयम का संदेश दे सकती है इस महामारी की स्थिति में। और ये आने वाले दिनों के लिए भी एक मैसेज हो सकता है कि संसद इस तरह से भी चलाई जा सकती है। बहुत ही संकट की स्थिति है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। हेल्थ को लेकर के जो संकट खड़ा हुआ है, महासंकट खड़ा हुआ है, उसके दौरान कामकाज करना जितना जटिल है, उसके लिए इतने इंतज़ाम करने पड़ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कई सबक भी हैं। यानी संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकती है, लोगों के सहयोग से चल सकती है, अनुशासन कायम हो सकता है, संयम के साथ चल सकती है। सभी मुद्दों पर आपातकाल में भी, संकट के दौरान भी सांसद बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। और किस तरह से भविष्य के लिए ये एक संकेत ये है कि अगर ऐसी स्थिति कभी आ जाए तो हमारे पास सारे संसाधन हैं, सारे इंतजाम हैं कि हम संकट की स्थिति में भी खड़े होकर के एक राष्ट्र के रूप में अपनी व्यवस्था को चलाए रख सकते हैं। जब पूरे देश को ठप करने की बात थी, लॉकडाउन हुआ था, उस दौरान कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था कि शायद कब क्या कैसे होगा। 21 दिन की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, उसके बाद वो लंबा चल गया, चलता ही रहा। WHO 2 साल कह रहा है, वैक्सीन का कोई अंदाज़ा नहीं, रसिया ने बनाई है, उस पर सारे लोग भरोसा नहीं कर रहे। ऐसे में लग रहा था कि कैसे कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी है तो कैसे डालें। ये संदेश भी देश की संसद जरूर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन इस बार संसद का नज़ारा पूरी तरह से बदला होगा। आप भी नज़र जमाए रखिए।